पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैटेगोरिकल प्रपोजिशन 4 प्रकार के होते हैं और उन 4 प्रकार के जो हमारे प्रपोजिशन है उनका संबंध क्या है। उन संबंध के बारे में बात करने से पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि आखिर जब हम इन प्रपोजिशन के बारे में बात करें जो कि एक क्लास के हिसाब से डिटरमाइन होते हैं, तो इनमें कौन सा ऐसा टर्म है जिसके बारे में हम ज्यादा बात करते हैं, जिसको हम लॉजिक में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टर्म भी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टर्म का मेनली वजह यह होता है कि जिस भी प्रपोजिशन में हम बात कर रहे हैं उसमें ऐसा कौन सा क्लास है जिसको हम पूरी तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे देखें, यूनिवर्सल अफर्मेटिव का एक एग्जांपल लें, यानी एक प्रपोजिशन का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, ऑल मेन आर मॉर्टल। जब हम ऑल मेन आर मॉर्टल कह रहे हैं तो इसमें मेन ये जो है क्लास, इसमें हम सारे मेन यानी ऑल मेंबर्स के बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी जिस भी पूरे ग्रुप के बारे में हम बात करेंगे हम उसको ही कहेंगे कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है टर्म। सिमिलरली अगर हम कहें कि नो मेन आर मॉर्टल, यानी हम मेन और मॉर्टल दोनों ही क्लास के बारे में बात करेंगे और दोनों ही टर्म को एज अ होल पूरे क्लास के सारे मेंबर्स के बारे में कहना चाह रहे हैं। मतलब कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जो मॉर्टल है मेन में। इसी हिसाब से मॉर्टेलिटी की अगर हम बात करें तो भी हम कहेंगे कि जो मॉर्टेलिटी वाला क्लास है उसको हमने पूरी तरह से हटा दिया है मेन से। यानी मॉर्टेलिटी और मेन दोनों क्लास आपस में एक साथ कोई एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हम पूरे क्लास के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। तो इसी के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है हमारे सारे कैटेगोरिकल प्रपोजिशन को। तो अगर हम बात करें ए प्रपोजिशन की तो इसमें हमारा सब्जेक्ट टर्म डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, ऑल मेन आर मॉर्टल, इसमें मेन जो शब्द है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अगर इसी तरह से हम बात करें, नो मेन आर मॉर्टल, हमने देखा अभी कि मेन और मॉर्टल दोनों ही क्लास के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इस प्रपोजिशन में यानी ई प्रपोजिशन में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही टर्म डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। अगर हम तीसरा प्रपोजिशन देखें, आई पर्टिकुलर अफर्मेटिव, एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, सम मेन आर मॉर्टल। इसमें हम ना ही पूरे मेन का जो क्लास है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ना ही हम मॉर्टल के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ना ही इसमें सब्जेक्ट टर्म डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और ना ही इसमें प्रेडिकेट टर्म डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यानी ना ही इसमें मेन टर्म और ना ही मॉर्टल टर्म डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। चौथा प्रपोजिशन पर्टिकुलर निगेटिव, ओ प्रपोजिशन, इसका एग्जाम्पल लेते हैं, सम मेन आर नॉट मॉर्टल, यानी इसमें हम नॉट मॉर्टल यानी मॉर्टल टर्म से, पूरे मॉर्टल टर्म से मेन को एक्सक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी मॉर्टल टर्म की हम डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रहे हैं। यहां पर प्रेडिकेट टर्म ही सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट होता है और इस एग्जांपल के तौर पे मॉर्टल टर्म डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन एक बार हम सिर्फ एक लाइन में समझने की कोशिश करें तो ए का डिस्ट्रीब्यूशन केवल सब्जेक्ट टर्म में हो रहा है, ई का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों में, आई का कोई भी टर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है और ओ सिर्फ और सिर्फ प्रेडिकेट टर्म डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। थैंक यू।